हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 मार्च को आपको बोर्ड में हूबहू यही क्वेश्चन दिखने वाला है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। पूरा क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एनसीईआरटी से ही। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा हम लोग किस राज्य को कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल, देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम अब काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना हो सके ज़्यादा डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को बताया जा सके। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, उसका क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश को हम लोग हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। और मध्य प्रदेश को हम लोग नदियों की मायका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नदियों की मायका के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा में कौन सा बांध है पूछेगा, तो उड़ीसा में जो बांध है हीराकुंड बांध है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है मिजोरम, ऑप्शन बी में है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में है केरल, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। जब भी बात केरल का हो तो आप दो बात याद रख लीजिएगा। केरल जो है, केरल को हम लोग मसालों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का शहर कहते हैं। और केरल में सर्वाधिक पूछेगा किसका उत्पादन होता है, तो आप बताना है नारियल का। भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किस राज्य में होगा? तो केरल राज्य में होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और नारियल को हम लोग कहते हैं स्वर्ग का पेड़। और विश्व में पूछेगा नारियल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इंडोनेशिया में होता है। दोस्तों अब टाइम कम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया 99। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का जो राज्य है भैया कौन है? राजस्थान है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान को दोस्तों हम लोग कहते हैं, पूछेगा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का हृदय हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अजमेर को। किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। पूछेगा अजमेर में और क्या है, तो आपको बताना है 2.5 दिनों का झोपड़ा है। क्या है? 2.5 दिनों का झोपड़ा है। पूछेगा 2.5 दिनों का झोपड़ा किसने बनाया था? आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने बताया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और 2.5 दिनों का झोपड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये क्या है? तो ये एक मस्जिद है दोस्तों। ये पहले जो था संस्कृत विद्यालय था, इसको तोड़ करके 2.5 दिनों का झोपड़ा एक मस्जिद बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबर उत्पादन में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक आगे है। तो इसमें ऑप्शन बी केरल जो है सबसे आगे है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। और केरल से आप क्या याद रख सकते हैं? केरल में कौन आया था? तो 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग को खोजते हुए वास्को डी गामा भारत आया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। वास्को डी गामा पूछेगा कि कहाँ का व्यक्ति था, तो आपको बताना है ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल था। पूछेगा ये कितनी बार आया था, तो आपको बताना टोटल 3 बार आया था भारत। अब पूछेगा कि वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है, तो आपको बताना है कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अब वो ज़माना नहीं रहा कि पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कब आया है, पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कब गया था, इसका कब्र कहाँ है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपको काफ़ी डीप में बता रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मतलब संघीय शासन का प्रावधान पूछ रहा है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी कनाडा बिल्कुल राइट होगा। संघीय शासन का व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से पूछेगा क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं, तो वो लिया गया है। और हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि मूल अधिकार पूछेगा कि मूल अधिकार टोटल कितना है, तो पहले 7 था, अब मूल अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। एक हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों अब संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा
करके और इसको विधि का अधिकार में रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, आप लोग ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 61 किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुख्य भूमि का पूछेगा तो इतना बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तब आप बताइएगा 5, 10, 0, 72, 000 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ऐसे फ़ोन नंबर की तरह याद रखना है, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोग ऐसे भूल सकते हैं। जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपका भी सारा चीज़ कवर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? हम लोग जानते हैं पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना बना हुआ है, वो कहाँ पर है? ये केरल में है। ऑप्शन ए हमको दिख रहा है, आगे भी ऑप्शन है लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं। तो गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो हमने क्या बताया, पहले बता दिए हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसे आपके सामने में है, आसमान को देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग जो हमको कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% जो भाग है वो जल है। क्या है? जल है। इसी के कारण हमारा जो धरती है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और ये बात किसने बोला था कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री कौन गया था? राकेश शर्मा। जब पहली बार जब चांद पे गया था तो उस समय जो था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने पूछा था कि हमारा इंडिया वहाँ से कैसा दिख रहा है? तो उन्होंने कहा सबसे बेहतर दिख रहा है, एकदम नीला दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। अच्छा, जब पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो पूछेगा किसने लिखा है, तो आपको बताना है चंद्रवरदाई। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई। ये कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी था। आप ये बात याद रख सकते हैं। अब महाभारत का रचयिता पूछेगा कौन था? तो वेद व्यास था। कौन था? वेद व्यास था। रामायण का रचयिता पूछेगा कौन था? तो महर्षि वाल्मीकि था। और बीजक में पूछेगा किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। किसका है? कबीर का उपदेश संग्रहित है। अच्छा, कबीर पूछेगा कि अच्छा कबीर को किसने पाला था? एक दासी नाम की चुनिया ने पाला था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। कबीर का गुरु का नाम पूछे क्या था? तो रामानंद था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। तो इतनी जानकारी आप याद रख लीजिए, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठे। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए जाइए आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA 99, वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो हेलमेट कप जो है जो संबंधित है वो किससे है? वो टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा कि पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोलो में टोटल 4 खिलाड़ी होता है। अच्छा, एक शब्द है क्रिकेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि किससे है? क्रिकेट से है। हॉकी का जादूगर पूछेगा किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसलिए हम लोग 29 अगस्त को क्या करते हैं? 29 अगस्त को इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस के निर्माता हम लोग कहते हैं स्टालिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्टालिन को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। लेनिन का मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का जो हिंदी में अनुवाद किया था दोस्तों, किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। जब भी बात दयानंद सरस्वती का आता है तो इनसे आप ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। इन्होंने 1875 ईस्वी में
आर्य समाज का स्थापना किया था? किसका किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। पूछेगा कहाँ किया था? इन्होंने मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो आपको बताना है कि मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। और ये मूर्ति पूजा का विरोधी था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले थोड़ा विवेकानंद से हम लोग जानते हैं। दोस्तों विवेकानंद को हम लोग कहते हैं तूफानी हिंदू। क्वेश्चन पूछेगा तूफानी हिंदू के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बनाया था बेल्लूर मठ। क्वेश्चन पूछेगा कि बेल्लूर मठ का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। पूछेगा कहाँ किया था? तो तमिलनाडु में किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, स्वामी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि पूछेगा किसने दिया था? तो आपको बताना है महाराजा खेतड़ी ने दिया था। किसने दिया था? महाराजा खेतड़ी ने दिया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। उससे पहले थोड़ा देख लीजिए, ऑप्शन में कालिदास दिया हुआ है। दोस्तों कालिदास के भी बारे में आप जान लीजिए। कालिदास के किताब का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम बोले या रघुवंशम बोले, आप लोग लिखते चलिए, रघुवंशम बोले, ये सब किताब पूछेगा किसका है? तो कालिदास का है। और कबीरदास का उपदेश पूछेगा किसमें है? तो बीजक में है। पीछे भी मैं बता करके आया हूँ और बीजक में है। इसका गुरु का नाम क्या था? पीछे भी मैं बता दिया हूँ। आप लोग जाके देखिए, बढ़िया से पढ़िए। ICICI अगला क्वेश्चन है, ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ICICI बैंक का स्थापना? तो ये हुआ था 1900, कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। दोस्तों आप बताइए कि 1955 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध। आप बताइए ये किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बनियाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनियाल दर्रा पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में और भी कई दर्रे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ कि जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन कौन सा दर्रा है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, चांगला दर्रा बोले या काराकोरम दर्रा बोले या जोजिला दर्रा बोले या बुर्जिला दर्रा बोले या पीर पंजाल दर्रा बोले या बनिहाल दर्रा बोले, ये सब दर्रा पूछेगा कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि ये सब दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बनिहाल दर्रा, आँख मूंद कर लगाइए, जम्मू कश्मीर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जम्मू कश्मीर में जितना भी दर्रा था सब मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को जो बनाया था वो गंग वंश के शासक ने बनाया था। किस वंश के शासक ने बनाया था? गंग वंश के शासक ने बनाया था। दोस्तों अगर पूछेगा कि पाल वंश का स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना गोपाल ने किया था। पाल वंश का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। सातवाहन वंश का स्थापना पूछेगा किसने किया था? तो आपको बताना है कि सातवाहन वंश का सबसे जो खतरनाक राजा था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन था। तो आपको बताना है गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। खिलजी वंश का तो वीडियो मैंने पीछे डाल ही दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसका स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था और जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली का वृद्ध पुरुष भी हम लोग कहते हैं। ये सब तो मैं बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो भैया ये है मदन मोहन मालवीय जी से है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। जब भी बात मदन मोहन मालवीय का हो, आप इनसे कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिए कि मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से जानते हैं। दोस्तों मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति है जिन्होंने 1916 ईस्वी में क्या किया था? BHU का स्थापना किया था। BHU बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। आप इतना बात मदन मोहन मालवीय से याद रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस से याद रख लीजिएगा, इन्होंने 2 नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो।
दिल्ली चलो का भी नारा पूछेगा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ही दिया था। और महात्मा गांधी का एक फेमस नारा था डू एंड डाई, करो और मरो, ये भी नारा पूछेगा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। फिर क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लेगा कि ये किस आंदोलन में दिया था, तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देश रत्न के नाम से जानते हैं और इसे आज़ाद शत्रु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये देश का प्रथम राष्ट्रपति था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हूबहू यही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है डीएलएड एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। मैंने फिर बताया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अभी मैंने जम्मू कश्मीर का सारा दर्रा का नाम पढ़ के बताया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। जब भी जम्मू कश्मीर का दर्रा बोले आप बोलिएगा, मेरे साथ बोलिए आप, चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। दोस्तों ये सारा दर्रा पूछेगा कहाँ पर है, तो ये सब दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड में कुछ झील है, आप लोग याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि नौकुचिया ताल झील कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। खुरपताल झील पूछेगा कहाँ है, तो खुरपताल झील भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। रूपक ताल झील पूछेगा कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। देवताल झील पूछेगा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नैनीताल झील पूछेगा कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नैनीताल, देवताल, राकसताल, मालाताल, डोडीताल, सातताल सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा से सुनिएगा। ये सारा झील पूछेगा कहाँ पर है, तो ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ऐसे आप लोग याद करना है, बिल्कुल ऐसे एक बार जबान में रहना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जाने से पहले दोस्तों एक दर्रा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्किम में एक दर्रा है जो काफ़ी, नाथुला दर्रा। कौन दर्रा है, नाथुला दर्रा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहीं पे क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो ये दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछेगा नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए सिपकिला दर्रा पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है कि यह हिमाचल प्रदेश में है, जो आगे आने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। कितना होता है, 1.52 होता है। वहीं अगर आपसे पूछे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन क्वेश्चन 19 है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। मैंने अब पीछे बता करके डिस्कशन में आया हूँ कि राजस्थान का हृदय हम लोग दोस्तों किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। इसी अजमेर में क्या है, 2.5 दिनों का झोपड़ा है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दोस्तों ये 2.5 दिनों का झोपड़ा अभी एक मस्जिद है, जो पहले क्या था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसको तुड़वा करके मस्जिद बनवाया गया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था अपने गुरु के याद में। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, 19वां हो गया। 20वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, LIC की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। गलत टिक लग गया है, बोले 1956 लग गया, 1955 कब हुआ था, 1956 ईस्वी में LIC का स्थापना हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था। दोस्तों भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। पूछेगा किसके कहने पर शुरू किया गया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया था। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिला। खोज लीजिए, आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है। देखिए मैं आपको फिर से पूरा डीप बताता हूँ। अलकनंदा
और मंदाकिनी का संबंध पूछा किससे है, तो ये है देव प्रयाग से। किससे है, रुद्र प्रयाग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुद्र प्रयाग से। चलिए मैं कुछ और बात आपको बताता हूँ। जैसे अगर पूछे कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग, जो मैंने अभी आपको देखा। फिर पूछेगा कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको बताना है विष्णु प्रयाग। क्या कहना है, विष्णु प्रयाग। और कर्ण प्रयाग हम लोग किसको कहते हैं, अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो आप ये चारों याद रख लीजिएगा, कोनो पूछेगा तब बता दीजिएगा। तो आपको एग्जामिनर से एक स्टेप आगे चलना है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, तो आपको अच्छे से तैयारी भी करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आईडीबीआई बैंक का जो स्थापना दोस्तों किया गया था, वो कब किया गया था, तो 1964 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1964 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है। मैंने अभी भी आपको बता के आया हूँ, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है, देव प्रयाग से है। किस प्रयाग से है, देव प्रयाग से है। जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलता है, वहाँ देव प्रयाग होता है, मैंने बताया था। और रुद्र प्रयाग हम लोग किसको कहते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को हम लोग क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग हम लोग किसको कहते हैं, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है। मैंने पीछे भी डिस्कशन करवा करके आया था। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए जब भी संविधान का बात हो, पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो हमारा भारत का संविधान है। किसका संविधान है, हमारा भारत का संविधान है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे पहला संविधान कौन सा है, तो आपको बताना है कि मैग्ना कार्टा। कौन है, मैग्ना कार्टा है। अच्छा, अगर पूछेगा कि संविधान बनाने में टोटल कितना रुपया खर्च हुआ था, तो आप तो संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था, तो आप कैसे याद रख लीजिएगा, तो याद रख लीजिएगा 6, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 6, 3, 9, 9 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब बीच में 6 डाल दीजिएगा, कितना हो गया, 63,96,729। तो भारत का संविधान बनाने में कितना खर्चा हो गया था, 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। और भारतीय संविधान का जनक पूछे किसको कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो यूटीआई का स्थापना जो किया गया था, वो यूटीआई का स्थापना कब किया गया था, यूटीआई का स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27वां नंबर का प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है। तो 8 डिग्री चैनल पूछा किसके बीच अवस्थित है, तो ये जो है मिनिकॉय, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, अंडमान को पूछेगा कि निकोबार से कौन अलग करता है, तो आपको बताना है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। वहीं अगर आपसे पूछे कि 30, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। काराकोरम दर्रा पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। काराकोरम दर्रा, वही अगर पहले आप पढ़ लेते बढ़िया से, तो आज मैंने जम्मू कश्मीर का सारा दर्रा एक ही बार में बता चुका था। तो ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। खोजिए जम्मू कश्मीर आपका कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है। तो पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी खोजिए, यहाँ कहाँ आपको दिख रहा है,
ऑप्शन बी में 1905 यहाँ पर दिख रहा है, तो 1905 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो खोजिए विष्णु प्रयाग, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें में अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 9 डिग्री सुमात्रा व निकोबार, ना इनके बीच नहीं है। चलिए ऑप्शन का और पढ़िए, तमिलनाडु श्रीलंका इनके बीच नहीं है, मालदीव और मिनिका इसके बीच नहीं है, लक्षद्वीप और मिनिका के बीच में है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34वां नंबर का प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था, तो 6 अगस्त कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को हुआ था। जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 पर जापान के हिरोशिमा पे करबे किया था, नागासाकी पर भी विस्फोट हुआ था। तो 6 अगस्त हिरोशिमा पे, 9 अगस्त नागासाकी पे। तो हमको 6 अगस्त कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिख रहा है। अगर पूछेगा नागासाकी पर कब किया था, तो 9 अगस्त 1945 को। आप ये बात याद रख लीजिएगा, किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। पूछेगा कि वो कौन सा बम गिराया था, तो लिटिल बम। क्या रखना है? लिटिल बम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा भैया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रा है, आप याद रख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा हो गया, देवसा दर्रा हो गया, लुंगलाचला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया और बारालाचला दर्रा हो गया। ये सब दर्रा पूछेगा कहाँ स्थित है, तो ये सब दर्रा जो है भैया हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो खोजिए आपका ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, सिपकिला पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार के संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और पिंडार का संबंध पूछ रहा है कि कितना बार मैं आपको बताऊंगा। पिंडार, तो इसका जो संबंध है कर्ण प्रयाग से है। किससे है? कर्ण प्रयाग से है। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, 10 डिग्री चैनल, पीछे मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है। डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, अंडमान को कार निकोबार से लग करता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल के किस चित्रकार को पूरब का राफेल कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए बिहजात को कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिहजात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ ऑप्शन ए ही तो होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है कि नीति दर्श भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्श पूछ रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, हिमाचल प्रदेश में एक शहर है कुल्लू और मनाली, आप याद रख लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन सेट में देखा था, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप याद रख लीजिएगा। सिक्किम में मैंने आपको बतेबे किया एक दर्रा है, कौन दर्रा है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, यहीं पर भारत चीन युद्ध हुआ था, आप ये भी बात याद रख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। दोस्तों ये रहा टोटल आज का प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, तब आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA99, वहाँ से आप जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा जो है चैनल आइकॉन पे भी लगा हुआ रहता है, कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तब तक आप सुखी रहे, मस्त रहे। उम्मीद करते हैं कि आपका DLED का पेपर बहुत अच्छा जाए।